हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका वैल्यूएशन कुछ और बता रहा है लेकिन प्राइस ट्रेंड कुछ और बता रहा है। सो अगर हम ट्रेंड को देखें और जहाँ बोला जाता है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, सो आप यहाँ पे जो चीज़ देखेंगे वो है शेयर प्राइस अप मूव। एंड ऐसा लगेगा कि आप एक सपोर्ट लेवल बन चुका है और उस सपोर्ट लेवल से स्टॉक ऑलरेडी 130% से ज़्यादा का राइज दिखा चुका है। सो जिस स्टॉक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यूलैंड लैबोरेटरीज। यहाँ पे दिखेगा न्यूलैंड लैबोरेटरीज। तो देखिए, सबसे पहली बात, एक एपीआई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता नहीं है, पहली बात। ये मेजॉरिटी जो है एपीआई के लिए इंडिया चाइना पे निर्भर करता है। सो उस सेंस में ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं प्लस पॉइंट है, ठीक है। इस कंपनी का प्लस पॉइंट है क्योंकि आप देखेंगे इसका मार्केट कैप 750 करोड़ का है, तो स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन स्टॉक भी देखिए 46 का। जबकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 2% और 7% का है, ठीक है। डेट यहाँ पे भले ही कम है लेकिन ये बहुत कम है प्रॉफिटेबिलिटी। अब रेशियोज में जाके देखेंगे, ये उल्टा यहाँ पे जो ट्रेंड है वो उल्टा उन 19% से कम होकर 8%, 4% पे आ गया था, अभी 8% चला गया। तो होप कि ये टर्न अराउंड हो रहा है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे प्रमोटर ने अपना स्टेक कम कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा स्टेक एफआईआई के पास है, उसके बाद डीआईआई के पास है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो स्टेक है पब्लिक का वो भी कम हुआ है। सो बात यहाँ पे ये है कि कुछ हिस्सेदारी यहाँ पे डीआईआई ने बढ़ाई है, कम ज़्यादा होते रहता है। दूसरा है कि एफआईआई ने बढ़ाया, राइट। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और कुछ दिखता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली बात है कि नंबर्स कुछ और इशारा कर रहे हैं लेकिन ट्रेंड कुछ और इशारा कर रहा है। एक बात याद रखिए, शेयर प्राइस जो होता है ना, मैंने बहुत सारे कमेंट्स इन जनरल में पढ़ते रहता हूँ। सो उसमें क्या है कि ये बिज़नेस खुलने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा वैसा 10 चीज़ें रहती है। बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस का जो बेस है बहुत सिंपल है, एक ही चीज़ पर डिपेंड है, शेयर प्राइस, ठीक है। क्योंकि शेयर प्राइस में हर एक चीज़ डिस्काउंटेड होता है। वो क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, न्यूज़, व्यूज़, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हर एक चीज़ जो है शेयर प्राइस में डिस्काउंट होता है एट द एंड ऑफ द डे। और हमको जो चीज़ से मतलब है वो है शेयर प्राइस। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बढ़ने से ही हमारा प्रॉफिट बनता है। सो शेयर प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसको कुछ और दिख रहा है, यहाँ पे इंडिकेशंस कुछ और है। हो सकता है करेक्शंस हो बीच में इंटरमीडिएट, लेकिन इंडिकेशंस कुछ और इशारा करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेंड देखते हैं, यहाँ पे आपको भले ही आप बोले कि यहाँ पे बहुत हाई दिखता है, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यूएशन बहुत हाई है, लेकिन अगर आप ट्रेंड को देखते हैं तो ट्रेंड यहाँ पे कुछ और बोल रहा है। और ट्रेंड, यहाँ प्राइस ट्रेंड जो है वो झूठ नहीं बोलता, दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। आप नंबर को लेकर बैठे रहेंगे लेकिन प्राइस अगर कुछ जो बोल रहा है हमें उसी को मानना है, ठीक है। तो हम अपना दिमाग लगाने से अच्छा जो हमको दिख रहा है उस पर अपना दिमाग लगाएंगे कि हमको कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है नहीं तो बेटर है कि आप फॉलो मत कीजिए, दैट इज़ योर ओपिनियन। और आपको लगता है हाँ तो बेटर है आप प्राइस को फॉलो कीजिए, दैट इज़ ऑल्सो योर ओपिनियन। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा व्यूज़ मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो है ट्रेंड। और ट्रेंड जिस तरफ जा रहा है अगर हम उस तरफ रहें, सो जाहिर सी बात है हमारे माइंड पे और हमारे जेब पे, दोनों पे जो फटका है वो कम लगेगा, ठीक है। सो अननेसेसरी थिंकिंग जो है बहुत बार ख़राब होता है। यहाँ पे देखिए आप, ये सिंपल सा ट्रेंड है यहाँ पे। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर पे ये फिट नहीं बैठता, जाहिर सी बात है नहीं बैठता, क्योंकि मैं नहीं देना चाहूँगा 45 टाइम्स भी
एक ऐसे स्टॉक के लिए जिसको प्रॉफिटेबिलिटी 2% 2.5% हो। अरे भाई हमारा इन्फ्लेशन रेट 4-5% से ज़्यादा है, मैं 2% का प्रॉफिटेबिलिटी लेके क्या करूँगा, वो बैठता नहीं है फिट। लेकिन प्राइस कुछ और इशारा कर रहा है। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे 537 का, उसको क्रॉस करके ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड ब्रेकआउट है सबसे पहली बात। और आप देखेंगे ये स्टॉक भी है कुछ दिनों में न्यूज़ में ज़रूर आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी स्टॉक आते हैं न्यूज़ में जब हम पकड़ नहीं पाते, और जब तक 200 300 500% बढ़ जाता है उसके बाद हम लेते हैं और उसके बाद शेयर प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। सो राइट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका जो पहला सपोर्ट आएगा वो आएगा 339, देखिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हैं, और 280। सो ये दोनों जो है आपके सपोर्ट के लेवल्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये मंथली और जिस तरीके का प्राइस राइज है तो सपोर्ट लेवल बहुत नीचे चले गए हैं। अब ऊपर का क्या, ऊपर कहाँ तक, ठीक है। सो हमारे पास दो रेफरेंसेस हैं। पहला है 1997 से 2000 तक, मतलब 3 साल में, जब इसने 2.5-3 साल में 1900% का रिटर्न दिया था। दूसरा है आपका 2012 से लेके 2017 तक, इसमें 2800% का रिटर्न दिया, 2800% का। सो हम अगर दोनों को रेप्लिकेट करते हैं यहाँ पे, कि पहला तो ये है कि ये इस टाइप से जाए 1900% वाला, बहुत शार्प रिटर्न दे, ठीक है, और दूसरा है ये वाला 2012 से 2017 5 साल वाला। सो 1918 समवेयर, राइट। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर ये ट्रेंड फॉलो होता है तो इसका जो टारगेट होगा वो होगा आपका 5000 से 8000 के बीच में। एक्सप्लेन करता हूँ, ये सब लॉन्ग टर्म टारगेट्स है। बहुत लोगों को ये चीज़ जनरली हजम नहीं होता, या ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या। ये स्टॉक मार्केट में सब कुछ होता है, आपका कोई भी आइडिया वेलकम है, बशर्त है कि वो ट्रेंड को फॉलो करता हो और एट द एंड ऑफ द डे आपका आइडिया काम करता हो। दोज आर द 2 बेसिक क्राइटेरियाज। और यहाँ पे दूसरा जो है वो 4500 से लेके 6000 के बीच में, ठीक है। ये दो जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस थे उस पे बेस्ड है, उसके ग्रोथ परसेंटेज रेट ऑफ चेंज पे। देखिए पहला हम बोल रहे हैं कि ये जो शेयर प्राइस है, जैसे 1997 से 2000 तक, 1999 2000 तक गया था, इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला लाइन है वहाँ पे हिट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे जाके प्राइस यहाँ पे इस लाइन पे जाके आपका रेजिस्टेंस फॉर्म कर सकता है। तो हमको पता नहीं कि यहाँ पे करेगा या यहाँ पे करेगा, तो इसलिए मैंने ये रेंज रखा है। सेकेंड है जो 5 ईयर ट्रेंड था, यहाँ पे भी ये 5 ईयर ट्रेंड हो, तो प्राइस इस तरीके से ना जाके इस तरीके से जाए, तो प्राइस यहाँ पे हिट करेगा, यहाँ पे हिट करेगा, हमको पता नहीं, इसीलिए मैंने 5000 से 8000 का रेंज रखा है। बट ये दोनों प्रोबेबल आपके लॉन्ग टर्म टारगेट बोल लीजिए, रेजिस्टेंस बोल लीजिए, आपके ऊपर है। यहाँ पे शॉर्ट इंटरमीडिएट में, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये इनफैक्ट जो ट्रेंड है 3 साल का है, 3 साल का करेक्शन, यहाँ पे जो रेंज है वो टूटा है, तो एक पॉजिटिव साइन है। तो इंटरमीडिएट जो करेक्शन था वो पूरा हो गया है, और जाहिर सी बात है ये ऊपर जाने को तैयार है। अभी यहाँ पे अलग अलग आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और एक पैरामीटर पे आप देखिए इस स्टॉक को, इस स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ठीक है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। यहाँ पे अगर ये स्टॉक 500-600 पे ट्रेड कर रहा है, आपका रिस्क कहाँ पे जाता है, 280-300, लेकिन आपका रिवॉर्ड कहाँ पे जाता है, यहाँ से 10 टाइम्स से लेके 15 टाइम्स तक, ठीक है। तो इस पार्लेंस पे भी आप सोच सकते हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपका रिवॉर्ड जो है आपका रिस्क से कहीं गुना ज़्यादा है इनफैक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ की वैल्यूएशन पैरामीटर पे ये फिट नहीं बैठता, लेकिन एक बात फिर से याद रखिए, प्राइस हमें कुछ और इंडिकेट कर रहा है।
सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।